way of completing what we have done till now, and we'll be doing sums on it. तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं समझाऊंगा वापस से एक बार, नॉट मोर देन लाइक हाफ एन आवर, बट उसके बाद हम लोग ना सम्स के थ्रू करेंगे. तो प्रांशु अगर बेसिक आइडिया है आपको, सो वी स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड अ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. मतलब फाइनल अकाउंट्स में आपने ट्रेडिंग किया है, पीएल किया है, और पीएल के बाद क्या किया है, पीएल के बाद बैलेंस शीट. मतलब प्रॉफिट कहाँ ले गए आप, कैपिटल में ऐड. वो ना करके आपको क्या करना है, एक अकाउंट बनाना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड वी नीड टू डिवाइड आवर प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स. सो देयरफॉर देयर इज अनदर एडिशनल अकाउंट दैट वी आर प्रिपेयरिंग, जहाँ फर्स्ट आइटम बाय नेट प्रॉफिट जाता है. ये नेट प्रॉफिट कौन सा नेट प्रॉफिट है, बोल रहा है पीएल के बाद का प्रॉफिट. मतलब इट हैज़ टू बी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस. तो सोच ऋषिक, अगर इसमें मैं आपको बोलूं कि मैनेजर हु इज एन आउटसाइडर, उसका कमीशन डिडक्टेड नहीं है, तो क्या करेंगे आप, डिडक्टेड नहीं है डिडक्ट कर देंगे. सैलरी पेड टू आउटसाइडर्स, डेप्रीसिएशन, बैड डेट, मतलब जो पीएल में खर्चे जाते थे, अगर वो डिडक्टेड नहीं है हमको डिडक्ट करना होगा. अगर मैं आपको बोलूं सर एक इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट किए थे जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारे प्रॉफिट को बढ़ाया करता था, वो हम लिखना भूल गए, तो आप बेसिकली आप अपना प्रॉफिट को रेक्टिफाई करेंगे. दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम पार्टनर को तो देते हैं पर हम उनको अप्रोप्रिएशन नहीं मानते हैं, खर्चा मानते हैं. तो अगर ये दो चीज़ें डिडक्टेड नहीं है, इवन दो इट इज पेड टू अ पार्टनर, वी विल स्टिल डिडक्ट इट. नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन लोन. Be very careful. Interest on loan is the interest that the firm has paid to the partner. तो ये फर्म का क्या है, एक्सपेंस है. कौन लोन दिया होगा अनुज, पार्टनर लोन दिया. तो ये कौन सा वाला लोन का बात कर रहे हैं, फर्म के एसेट साइड वाला कि लायबिलिटी साइड वाला. हर बार एमसीक्यूज में पूछ रहा है, लोन गिवन टू अ पार्टनर, लोन गिवन टू अ पार्टनर का डिफॉल्ट रेट क्या है, द आंसर इज 0. लोन टेकन फ्रॉम अ पार्टनर का डिफॉल्ट रेट 6% है. लोन देखते ही बच्चा नाचने लगता है, वो 6% पर एनम. नो, विच लोन आर वी टॉकिंग अबाउट, हु इज टेकिंग दिस लोन, द फर्म इज टेकिंग द लोन फ्रॉम हुम, द पार्टनर. सो इट इज अ लाइबिलिटी साइड वाला लोन, देन वी नीड टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. 6% per annum is not something that is specified. It's a default rate. What if मेरा और प्रांशु का पार्टनरशिप है and we've decided and agreed upon 18%? Then 18%. But if we agreed upon 18%, we don't have a deed, and now there is a dispute, then we go to 6%. But if I have a deed 18% and we are fighting, then also 18%, क्योंकि लिखित है ना डीड में. डीड है तो डीड का बात, डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट का बात, अगर डिफॉल्ट है. और अगर डीड नहीं है लेकिन डिफॉल्ट रेट नहीं फॉलो करना है, म्यूचुअली कंसेंटेड है दैट हम 40% इंटरेस्ट लेंगे एंड पार्टनर्स हैव नो इशू विद इट, देन वी गो विद 40%. मोस्टली पीएल एप्रो बनाते हैं, जर्नल भी आता है. 90% सम्स में पीएल एप्रो बनता है. आज ही करेंगे, आज आपको बुलाया ही गया है एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास के लिए, कि जब आप नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें तो ये वाला पार्ट अच्छे से हम सम्स के साथ पहले आज खत्म करना चाहते हैं. दूसरा चीज़ जो हम पार्टनर को देंगे लेकिन एक्सपेंस मानेंगे, वुड बी रेंट पेड टू पार्टनर. ये मतलब पहला कार्यक्रम करना होगा विधि, जहां पर आपको अपना नेट प्रॉफिट साफ करना होगा. तो ये बनेगा आपका करेक्टेड नेट प्रॉफिट. उसके बाद अब आप पार्टनर्स का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जैसे वंशिका, मान लीजिए ये करेक्टेड ना 500 रुपये आता है, मैं और आप पार्टनर्स हैं. ऑप्शन नंबर 1, बाढ़ में जाए सब कुछ, 250 आप रखिए, 250 हम रखते हैं. लेकिन देखिए कई बार पार्टनरशिप में ना हमको लगता है पार्टनर्स सिर्फ रिस्क नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कई बार हो सकता है वंशिका आप बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल लगाएं, हो सकता है कि आप समय ज़्यादा देते हैं,
हो सकता है कि क्लाइंटेल ज़्यादा आप लेकर आते हैं। सो हमको लगता है कि ये 500 का भाग अगर पार्टनर्स डिसाइड करना चाहते हैं 3 वे में डिवाइड हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय देम एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, कौन कितना बिक्री करता है। सो द फर्स्ट वे वी ट्राई टू डिवाइड दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने एक समरी का पॉइंट ऑफ व्यू के पर्सपेक्टिव से सीखा था। प्रांशु, इफ देयर इज नो रेट, डू यू थिंक इज गोइंग टू बी अ डिफॉल्ट रेट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? लोन के लिए है, देयर इज नो डिफॉल्ट रेट। उन्होंने बोला कि किसी अगर नहीं है मत दीजिए, इफ द सम इज साइलेंट डोंट गिव। अप्रोप्रिएशन किसका हो रहा है? प्रॉफिट का। नॉर्मली लॉस में आपको लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए? नहीं देंगे। लॉस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बनता है। लेकिन अगर पार्टनर खुद ही बाहर वाला जैसा हरकत कर रहा है, बोल रहा नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बोलिए दिया जाएगा कि नहीं? दिया जाएगा, पर अप्रोप्रिएशन नहीं कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। इट विल बी लाइक टेकिंग मनी फ्रॉम अ बैंक, उसको भी नेट प्रॉफिट से डिडक्ट किया जाएगा, उसको थर्ड पर्सन मान लिया जाएगा। आप आज करेंगे सर, आज ही बनाएंगे सवाल। तो हो सके ना किसी से भी अच्छा पढ़ने वाला बच्चा से, मयंक अगर लिखा हो, मयंक लिखना छोड़ दिए हैं आजकल, पर अगर आप उनसे फ़ोटो ले लें नोट्स का, कि अगर आप मान्या से ले लें तो कि जो लिखवाएं एक एक करके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और आप स्मार्ट बच्चे हैं, अगर आप सिर्फ रीड कर लेंगे ना तो आप बना लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ बातें हैं जो हमको लगता है जैसे जैसे सम्स आज बनाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा। सैलरी इज द इजीएस्ट ऑफ देम ऑल। बोलेगा रोहित विल बी इंटाइटल्ड टू अ सैलरी मंथली ऑफ 2000 रुपीज, सो 2000 इंटू 12 months in a year 24,000. Anuj will be getting a salary of 4,000 per quarter, so there are 3 months in a quarter, 12 months का 4 quarter, so 4,000 into 4 16,000. Annually is the same value. कमीशन में वही मैनेजर वाला झमेला, 10% आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आएगा तो ही करना है, जैसे बिना करे तो समझ में नहीं आएगा। बोलेगा P is entitled to a commission of 10% of net profit, 500 का सीधा 10%, 50। बोल रहा है P will be entitled to a commission of 10% on net profit after charging his commission. So 500 into 10 by 110 जो बचपन में करते थे, X लेके भी कर सकते हैं। 500 minus X is the net profit after commission, उसका 10% is equal to X, सेम आंसर। फिर कभी कभी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं नहीं हमको थोड़ा प्रॉफिट बांटना ही नहीं है, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। कंपनी बैच है आप लोग मोस्टली, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो वहाँ तो अलग हेडिंग है, पर पार्टनरशिप में उसको जनरल रिजर्व के नाम पे डाला जाता है, तो वो अमाउंट दे दिया जाता है, विधि डायरेक्टली बता देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैलेंसिंग फिगर डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे ना तो एक अमाउंट बचेगा जो हम लोग या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे जो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, या अगर नहीं मेंशन्ड है तो इक्वल। एक पूरा क्लास लगा था हम लोग को 1.5 घंटा का, जिसमें हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात किए थे। एंड आई थिंक दैट विल बी अनफेयर ऑन प्रांशु टू लर्न इन जस्ट 5 minutes। आएगा सर, आज बनाना तो सब सवाल ही है, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा वैसे वैसे वो डिस्कशन आपके साथ करता रहूँगा। तो एक बिना टाइम वेस्ट किए, लेट मी मार्क अ फ्यू सम्स फॉर यू ऑन डिफरेंट डिस्कशंस। आर यू कैरिंग अ बुक ग्रेवाल के अलावा, एनीथिंग डीके गोयल और एनीथिंग? बिकॉज आई हैव डन these sums with the other batch, पर ठीक है आप लोग भी कर लें तो बढ़िया है। but I do give different sums, 8 10 मार्क करके पहचान पाएंगे? 8 10 भेज दीजिए ना। 8 10 21 is a very good sum। ये तो हम लोग कल कर लिए थे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सम्स बनाए थे ना हम लोग, बनाए नहीं थे क्या? बोर्ड पे डिस्कस किए थे, तो 2-3 बना भी लेते हैं, उससे क्या होगा ना, समझ में भी आ जाएगा। हम अभी भेज रहे हैं, हाँ किए थे ना।
27, कौन सा मैम? 33, 35, 37। अरे तुम देखना छोटू छोटू सम है, रोका रहा है। भेजिए मैम जो जो हम बोले, हम ग्रुप में रीसेंड कर रहे हैं। कर लेते ना ग्रुप में, क्यों नहीं लाए क्या फ़ोन? डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वाह ठीक है, तो बोर्ड पे ही ला देंगे सर। ऑनेस्ट है देखिए। और किस किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं? सिर्फ फ़ोन? कि फ़ोन में कुछ ऐप्स है स्पेसिफिक? फिर सिर्फ फ़ोन। विद वीपीएन डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि विदाउट वीपीएन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? तुम समझ क्या रहे हो? हाँ, क्यों समझ रहे हो तुम? पास्ट एक्सपीरियंस। तो क्या है ना, मैं एक वही वीडियो देख रहे थे, उसमें ना नहीं कहाँ से वीपीएन का बात उठा वो बता रहे हैं आपको। तो क्या था ना, एक बच्चा, कोविड के टाइम का बात है, तो उसको लगा चलो छेड़खानी करते हैं। एलएसएस ही कोई था, नाम नहीं ले सकते क्योंकि फिर, हाँ मेरा भी क्लास आया था। तो हाँ, तो मेरा क्लास ज्वाइन किया, उसको लगा चलो ऐसे ही कोई मस्ती में टीचर है अनपढ़ टाइप का, उसको परेशान करते हैं। अब उसको आइडिया नहीं है कि मतलब एक ठो बहुत ही मतलब फॉर बीइंग लैक ऑफ नॉट वांटिंग टू यूज बैड वर्ड्स, बहुत ही टेढ़ा टीचर तभी टेढ़ा टीचर बनता है जब वो बचपन में बहुत ही टेढ़ा स्टूडेंट था। तो वो गलत इंसान से पंगा ले लिया, आके ना ये सब बनाने लग गया। तो वो ना ज्वाइन किया था मेरा क्लास, तो उसका आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिए लाल बाजार थाना से, एंड लाल बाजार थाना में ऑलमोस्ट एफआईआर लॉन्च था। फिर जाके हम ग्रुप में एफआईआर का फ़ोटो भेजे कि देखिए ये एफआईआर लॉन्च्ड है, आईपी एड्रेस ट्रैक्ड है, विद इन 4 डेज साइबर बुलिंग के केस में आपको 6 महीना भर्ती किया जाएगा जुवेनाइल कोर्ट, जुवेनाइल हाउस में, अगर बिलो 18 है तो, एंड नॉट सर बिलो 18, बिलो 16 अबव करेक्शनल होम होता है। तो 16 to 18 के बीच में जुवेनाइल और नॉर्मल जेल के बीच में एक और जगह है करेक्शनल होम, वहाँ पे जाएंगे आप। अब कितने के हैं? हाँ तो वहाँ जाएंगे फिर। तो आज क्या हुआ है ना, कोई सुबह में बच्चा बोला भैया अगर हम वीपीएन से ज्वाइन करते तो फिर आप नहीं पकड़ पाएंगे। हम बोले कि कोशिश करके देखो, तो भी पकड़ा जाता है। जो ये आप वीपीएन करते हैं, जिसके लिए भी आप करते हैं, उसका डायनामिक नहीं होता है आईडी, स्टैटिक होता है। तो जहाँ से वो वीपीएन ज्वाइन किया है वो भी पता किया जा सकता है, अनलेस इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो वही साइबर बुलिंग का केस होगा तो फिर डिस्क्लोज किया जाएगा। तो हम तो चाहता है कि कोई मेरा क्लास में आके ना मेरे से पंगा ले। हम तो मतलब बोलता है कि आओ ना एक दिन, मतलब मज़ा आएगा। उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस है फिर बाद में बोलना मैं भैया सॉरी हम मजाक कर रहे थे। आई विल गो द डिस्टेंस, आई वॉन्ट टू गो टू द डिस्टेंस, मेक द न्यूज़। टीचर फ्रॉम न्यू अलीपुर मेक स्टूडेंट रिग्रेट, थ्रोन आउट ऑफ स्कूल, नाउ इन करेक्शनल होम। हम तो चाहते हैं एक दिन हो। हाँ तो वो तो बड़ा स्कैम करेगा वो। जी मैम। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सक्यूज मी 8 से स्टार्ट करते हैं। ओ यू वांट इट ऑन द बोर्ड ना? एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। कितना फोटो भेजे हैं अभी? 5 ना? हाँ
3 भेजे ना, 20230525। 5 फोटो क्यों आया है मेरे पास? डाल देते हैं ग्रुप में, क्या होगा। और सर 1 घंटा कहाँ है? 1.5 घंटा है हमारे हाथ में। 1 घंटा दिया। कैसे? 2 बजे अगला क्लास है मेरा। 2:30 बजे अगले, तो आप 2:30 बजे तक। हाँ, आज तो आपको बुलाए ही ताकि मेकअप करके वहाँ तक पहुँचा दे। मेकअप सर वो इतना पीड़ा में है कि उसको सुनाई खाली अब ब्रेकअप दे रहा है। अभी पैचअप हुआ है। ए तुम अब इसको भी बता रहा, हमको नहीं बता रहा। तुम तो वैभव को जानता भी नहीं है। तुम वैभव को बता दिया, हमको नहीं बताया। बातें नहीं कर रखी है सर। रात को तुम फोन किया था, 12 बजे कुछ फोन किया था। तुम रात को 12 बजे उसको क्यों फोन कर रहे हो? 12 बजे कभी 1 बजे कभी 2 बजे कभी फोन कर। और तुम फोन उठाता भी है उसका? जब उठे हुए रहते तो उठा लेते। चलिए ठीक है। हाँ ये मेरे को क्या किया था, हम सुबह 6 बजे कॉल करके बोलते हैं तुम जो मेरे को पेन किया था वो चल रहा है। क्लास 10 का बोर्ड। चलिए देखिए ना, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट। कोशिश करेंगे सर प्रांशु, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस इज नॉट अ फुल फ्लेजेड सम, दे आर जस्ट वांटिंग अ फ्यू जर्नल एंट्रीज। आई हैव नॉट टॉट यू द जर्नल एंट्रीज बट आई स्टिल टेल यू वाया दिस सम। R, L and M are partners, 3 पार्टनर हैं, एंड देयर प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली। तो उनकी PSR 1:1 है, एंड उनका कैपिटल तीनों का 5 लाख रुपया था। सो देयर कैपिटल इज 5 लाख ईच। ऑन 1st October 2022, R and L both gave a loan, but on 1st October. So this is that loan that the firm is getting. है ना, ध्यान दो प्लीज। आर ने लोन दिया फर्म को 2 लाख रुपया का, और एल ने दिया 2.5 लाख रुपया का। मान्य इस लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन अट्रैक्ट होगा कि नहीं? 6% वाला, बिकॉज दिस इज द लोन दैट द पार्टनर हैज गिवन। हाउएवर प्लीज रीड व्हाट एम हैज गिवन। एम टुक अ लोन, इसका कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है, and they ended the year on 31st March and interest was paid on the same day. So it was not due, paid. तो इंटरेस्ट का रेट नहीं है। The question is very basic, पर 6% फुल ईयर के लिए, क्योंकि अक्टूबर से है ना भैया, वही से वही बोल रहा है 6 महीना, मतलब 3% बोल नहीं सकते क्या आप? तो 6,000 इधर और 7,500 इधर शायद। बोल रहा है कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है। देख बोल रहा है इंटरेस्ट 31 मार्च को पे किया गया, अज्यूम नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्ट रेट है। तो 6% तो पर एनम है, पर इन्होंने लोन तो 1st October को दिया है, तो इंटू 6% इंटू 6/12 इंटू 6% इंटू 6/12 एंड हमेशा पार्टनरशिप एक्ट में पर एनम ही लिखा हुआ है, अजम्पशन नहीं है। यू आर रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो अगर कभी लिखना पड़े थ्योरी क्यों कर रहे हैं, सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, if no rate is mentioned, the default rate is 6% per annum. It is not assumed to be 6%. हाँ ये लिख देते हैं। हाँ लड़ लीजिएगा, सवाल आएगा, हम आपको आज ही कराएंगे, जहाँ आंसर मैच तभी करेगा जब पर एनम नहीं लिया जा रहा है। हम तो आपको तब मना किए थे, बोले थे 12 में बताते हैं। तो इसका इंटरेस्ट निकाल के दीजिए ना, कितना आता? 6,000 एट। बचपन में एक एंट्री सीखे थे हम लोग, बचपन में कुछ बात किया था कि अगर इंटरेस्ट पेड होता है ना तो क्रेडिटर नहीं बनाते हैं, सीधा इंटरेस्ट टू बैंक करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा इधर, सीधा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। टोटल में 13,500। बस एक एंट्री नहीं है सर,
इस इंटरेस्ट ऑन लोन को ना बंद करना पड़ेगा आपको। किससे करेंगे? अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कि पीएल अकाउंट से? इज दैट अ अप्रोप्रिएशन और इट इज अ चार्ज? देखिए हम लिखा बताए थे 2 चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। ये पीएल एप्रो में नहीं जाता है, ये पीएल से बंद होगा। तो एंट्री क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट में था तो पीएल ऐसे ही तो करता था ना तुम, पीएल टू इंटरेस्ट खर्चा तो ऐसे सारा पीएल में एंट्री कहाँ लिखता था? 2 में ही तो लिखता था। इसको क्लोजिंग एंट्रीज बोला करते थे। नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं। देखना, दिस वाज नॉट अ सम अबाउट अप्रोप्रिएशन, दिस सम वाज अबाउट डू यू नो, क्वेश्चन नंबर 8, डू यू नो वेदर द 6% डिफॉल्ट रेट इज ओनली ऑन द लोन टेकन एंड नॉट ऑन द लोन गिवन? ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पीएल एप्लीकेशन टू पीएल एप्लीकेशन पीएल पीएल ओके पीएल से करना एक्सपेंस है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर यहाँ पर अगर उनको दिया कि कितना प्रॉफिट हुआ तो उसके बाद हम लोग एप्रोप्रिएशन उसको ले हम ही अब करेंगे वैसा सम भी, करेक्ट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अप्रोप्रिएशन नहीं है, खर्चा है। खाली लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री दिखाना है। लोन का चाहिए तो दिखा सकते हैं। बेसिकली हम आपको टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अभी आप वही एंट्री पास करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लोन का एंट्री के लिए, बैंक टू पार्टनर्स लोन, अग्री करते हैं? जैसे देखिए 9 में सब झमेला ही नहीं है। 9 हम मार्क नहीं किए, वह दे ही दिया। पढ़िए तो मेरे साथ, ए बी सी पार्टनर है, इक्वल पीएसआर है, ए और बी लोन दिया 2.5 लाख रुपया का, चारों लोन लिया। इस पर तो नहीं आता है। लोन लेने थे तो कुछ हाँ, इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर दैट चारू विल बी चार्ज 6% पर एनम। अब तो ले लीजिए, तब इंटरेस्ट का बात हो जाएगा। और उस पे तो डिफॉल्ट 6%। उसका तो डिफॉल्ट 6% है ही, पर एक इंटरेस्ट देने वाला है और एक इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो पहला 6-8 सम आप समझ रहे, खाली इंटरेस्ट को लेकर लड़ाई है। तो ड्यू रह गया, 31 मार्च तक का है इंटरेस्ट अकाउंट, ईयर एंडिंग तो 31 मार्च ही है ना। नहीं लेंगे, लिखेंगे कैसे? लिखना तो अक्रूवल में पड़ता है, लाइबिलिटी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक की जगह टू पार्टनर्स लोन। नहीं, वो अप्रैल में होगा, 31 मार्च तक का 31 मार्च, बाकी का आप 1 अप्रैल, हाँ वो नेक्स्ट ईयर में जाता चलेगा। नेक्स्ट हम क्या मार्क किए? 10 का देखिए तो 10 का सिचुएशन क्या है? वैभव पढ़िए ना, रुकिए आपके लिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं। बोलिए सर। पहले डिस्कस कर ले कि करना क्या है। हाँ, डीड नहीं है तो अच्छा बताइए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा? 6%। ऑन विच लोन? वेरी गुड, फर्म लोन ले रहा है, परफेक्ट सर। तो ये ना वो क्वेश्चन है, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ राइट नाउ, ये वो क्वेश्चन है जो प्रांशु पूछा कि भैया पीएल एप्रो बना के बांटना भी हो सकता है क्या? देखिए मांगा क्या हमसे बोला एक तो जर्नल एंट्री करो और डिस्ट्रीब्यूट भी करके दो। ठीक है, On 31st October 2022, Home advanced ₹2 lakh as loan to the firm without any agreement as to Home firm को लोन दिया। तो इस पे 6% लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। किस तारीख पे दिया है? 31st October। तो कितना महीना? 5 महीना। भैया तो इसमें जो वो आएगा इंटरेस्ट वो 4,30,000 से माइनस। वेरी गुड सर, एकदम सर, परफेक्ट आंसर। क्या सुने? पता नहीं आप सुन पाए कि नहीं। भैया ब्याज निकाले 4,30,000 से लेस कर देंगे। ये है अब नेट प्रॉफिट, जो पार्टनर्स में किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा? 1:1 में। 4 लोन का जो वैल्यू है 2 लाख का, उस पर 6% 5 महीना का निकाले। 6% 5 महीने का कितना हुआ? लगभग 5,000। तो अब बताइए नेट प्रॉफिट 4,30 का ही रहा कि 4,25 हो गया? अब 4,25 का डिविजन मतलब प्रॉफिट है, डीड नहीं है।
तो 4,25,000 को इक्वली बांट देंगे तो कितना बन जाएगा? 12,500 तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ये लोग जर्नल मांगा है, हम बोल रहे हैं जर्नल होल्ड पे रखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट तो सीखते हैं कि करते क्या है पीएल प्रो में। पहले ब्याज दे देते हैं, क्योंकि ये बाहर वाला हरकत है। अपना ही बिजनेस में आप क्यों बोल रहे हैं कि आप डेट दे रहे हैं? शार्क टैंक का तो सबसे कॉमन फीचर होता है, अगर आप यूएस वाला देखते हैं, कि आई विल गिव इक्विटी बट आई विल ऑल्सो गिव डेट। वो डेट का फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन कर देता है, बोलता है तुम लॉस में हो प्रॉफिट में हो ब्याज तो देना होगा। तो यू हैव नाउ ट्रीटेड योर सेल्फ अप टू द अमाउंट ऑफ दिस 2 लाख एज एन आउटसाइडर। रेशो संडे को ले ले, याद दिला दीजिएगा एक बार। क्या 3 तो जो नया है वो पर हम लोग को स्कूल में नहीं करवाया है। कैसे नहीं कराया? 17 नहीं को कराया है। भैया साथ कराया। हम करवा देंगे ना, क्या है, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। टोटल 17 इश्यूज। हाँ भैया तो उसके बाद में प्रोजेक्ट पे थोड़ा वो हेल्प कर दिया। आ जाइएगा, प्रोजेक्ट का बोलिए डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 2,12,500 हम लोग के हिसाब से। विधि इसका प्रेजेंटेशन पे मेरा फोकस नहीं, आप समझ पा रहे हैं ना? हमको आपको सिखाना है कि कर क्या रहे हैं। बोले डिस्ट्रीब्यूशन जर्नल के थ्रू दिखाओ, हम तो जर्नल सिखाए ही नहीं अभी तक। हम तो आपको एक तो पीएल प्रो बना के दिखाए हैं, बस एक जर्नल का क्लास अलग करेंगे। सारा जर्नल एक ही दिन में खत्म कर देंगे। अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन ही सीखे हैं। नेक्स्ट सम कौन सा मार्क किए थे हम? भैया पर ऐसे जर्नल देखा जाए तो पीरियड टू इंटरेस्ट लिखेंगे पहले, जी। फिर वो डिविजिबल प्रॉफिट इनटू पीएल एप्रो। वाह, डिविजिबल प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट नहीं बोलना चाहिए था। नेट प्रॉफिट टू पीएल एप्रो। अब फिर उसको बांट दे, पीएल प्रो टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट टू ए टू बी, चलेगा? वो हम आप भरोसा रखें, क्योंकि आप लोग को हम हमेशा 11 में बोले हैं जर्नल स्ट्रांग रखिए, जर्नल स्ट्रांग रखिए। हमको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि ये सब चिंदी जर्नल में आप नहीं फंसेंगे। यू विल बी एबल टू इजीली पास जर्नल एंट्रीज। याद है 4 ही चीज था ना अकाउंट्स में, खर्चा, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, और तो कुछ नहीं है। जो ये सब नई चीजें उस पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मार्क कौन सा किए? तो एक बार समझने का कोशिश करते हैं। हाँ, उससे पहले हम मार्क तो नहीं किए, लेकिन एक सवाल करना चाहते हैं। नंबर 2, तो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस है। अगर डीड नहीं है तो क्या करना है, समझ रहे? विधि अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है ना, डीड ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन से वाले लोन पे? कौन सा लोन? 2 लोन होता है, एक लोन टेकन, एक लोन गिवन। फर्म लोन लिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का डिफॉल्ट रेट नहीं है। 1 to 4 मान्या, बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट टॉपिक वाइज फ्रॉम द बुक। शांभवी 1 to 4 is about no deed. She will just read number 3 and see whether of any of these provisions you'll be able to answer or not. Sum number 3 मैं नहीं भेजा हूँ ग्रुप में, चाहिए भी नहीं, सिर्फ सुनना है कि वो 3 बोलेगी। देखिए क्या सिचुएशन है, घरेलू समस्या हो गई है, आप इनको सॉल्व करें। एस और एन पार्टनर है, डीड नहीं है। लोन का कोई अग्रीमेंट नहीं किए ये लोग। पढ़ लीजिए क्या हो रहा है, देखते हैं। पर कोनो डीड नहीं है। 25,000 रुपये का रेंट है, क्या 25,000 रुपये क्या है? अपना घर दे रही है वो, अपना घर ले जा रही है। ले जा नहीं रही है। तुमको अजीब आदमी है, बोल रहा अपना घर ले जा रही है। अपना घर बिजनेस करने दे रही है, जैसे हम अपना घर यूज कर रहे हैं बिजनेस में। नहीं, मेरी मम्मी मान नहीं रही है। हम बहुत दिन से बोल रहे हैं कि फेयर शेयर नहीं है, बिकॉज इफ आई हैड टू टेक अ प्लेस दिस बिग एंड अ कमर्शियल प्लेस, आई वुड हैव टू एटलीस्ट पे 30-35,000 रुपीज रेंट। जी, तो अब मेरी मॉम भी पार्टनर है, तो माई मदर इज सेइंग कि मैं भी तो और किसी का हिस्सा हूँ, सो कंसिडर दिस हाउस एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो आप ऐसे रेंट देते हो?
नहीं वही ना, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो फर्म बिल्डिंग का ओनर कौन हुआ फिर? आरकेसी। तब क्यों रेंट? लेकिन अगर मेरी मम्मी बोली नहीं ये मेरा पर्सनल एसेट है, ये आरकेसी का एसेट नहीं है, अब आरकेसी में पढ़ा रहे हो तो भाड़ा लगेगा 25,000 रुपया, कोई डीड नहीं है। ये डीड का लोचा झमेला किसके लिए है? पार्टनरशिप के लिए। ये तो अमाउंट के लिए मम्मी बाहर वाली है, एकदम डीड है, बाकायदा डीड है सर, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट सर, मेरे को एक क्लास लेवल पे चीज आता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट तो क्या पढ़ेंगे? लगता चाहिए इकोनॉमिक्स का, पर अकाउंटेंसी उसको रिकॉर्ड नहीं करता। फिर क्या हुआ सर? ये कैसा देखो आदमी है, बोल रहा है निर्मत घर ले जा रही है। इतना डेस्परेट हो गया है ये कि बस घर पहुंचना है इसको। तो मन तुम्हारा उधर ही गया और कुछ नहीं हो सकता था। Profit as per the profit and loss account for the year ended 31st March 2023 was 1,50,000 1.5 लाख रुपया का नेट प्रॉफिट आया था, इसमें से रेंट डिडक्टेड था कि नहीं? before charging interest on loan and rent. तो पहले तो हमको लगता है ये आउटसाइडर है, इवन दो डीड नहीं है, डिफॉल्ट रेट नहीं है, रेंट तो वैसे भी हटना चाहिए, क्योंकि जो भी ये पार्टनरशिप डीड के रूल्स हैं वो पार्टनर रिलेटेड है। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर इवन दो देयर इज नो डीड, रेंट विल स्टिल हैव टू बी पेड टू दिस पर्सन। अग्रीड? तो यहाँ से तो पहले 25,000 हटा दीजिए, कितना बचा? 1,25,000। फिर क्या हुआ मैम? The partners do not agree on allowing of interest and the basis of division of profits. और रेंट को लेके लड़ाई भी नहीं है। अगर लड़ाई होता तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा टफर हो जाता कि रेंट अलाउ करे कि नहीं, तब हम आपको बोलते कि क्योंकि रेंट का भी डीड नहीं है तो वो नहीं अलाउ किया जाता, बिकॉज रेंट डीड अलग होता है। आप में से कोई अगर रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं या रेंट आउट करते हैं, आप एक अग्रीमेंट करते हैं 11 महीने का, रेंट एक्ट, रेंट रेगुलेशन एक्ट का, तो उसके अलावा अगर आपके पास है तो रेंट का अमाउंट सेट नहीं किया जा सकता है। जानते हैं तो ये बात मान्य? अगर आप एक प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं तो अपने टेनेंट से हमेशा 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करा लें, क्योंकि रेंट रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि अगर आपके पास डीड नहीं है तो इविक्ट करने का राइट आप खो देते हैं। हाँ, हम लोग दिए थे प्रॉपर्टी भाड़े पे बिना डीड के। हाँ, पूरा लगता है, गलती से मत कर दीजिएगा, वो निकलेगा ही नहीं, फिर लीगली राइट आ जाता है उसका उसमें रहने का, जब तक उसका मन हो उसमें बैठ के बैठेगा। और लॉ अलाउ करता है ये, बोलते तुम्हारा गलती था ना, और रेंट फिक्स रहता है। और वो रेंट को बोलेगा हम तो देते रह रहे थे कैश में, डीड था ही नहीं, 200 रुपया था रेंट। उसको सलामी बोलते हैं, वो अलग सिस्टम है कि तो बेसिक लीज नहीं होता है सर, वो इंडियन सिस्टम है कि सब सेलिंग बोलते हैं उसको, मतलब सब रेंटिंग। वो तो अलग चीज है, हम लोग पहले के टाइम पे रेंट का डील वगैरह नहीं था ना, तो उस टाइम जो लोग लेके रखा था काफी टाइम तक रखा, अभी तक वही चल रहा है। हाँ, चलिए, तो हमको लगता है 1,25,000 रुपया बचा है नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर क्या हुआ? You are required to divide the profits giving reasons for your तो पहले तो बताइए लोन पे इंटरेस्ट होगा कि नहीं, किस प्रतिशत पे होगा? तो 75,000 का 6% 6 महीना के लिए, वो 2,100 बोल रही हैं आप, 2,250 बोल रहे हैं, एक ही अमाउंट का 2 नंबर कैसे आ सकता है? 2250। ये बचा अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना रुपया का? ये किस में बंटना चाहिए वैभव? किस रेशियो में? बिना किसी के घर गए, डीड नहीं दिया हुआ है ना? डीड नहीं है तो 1:1 तो 1:2। कैसे रे, बढ़ कैसे गया? 1 to 2, अच्छा 1 to 7।